नमस्कार, आदाब। मैं हूं बख्तियार। आप देख रहे हैं जौनपुर टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं सोंगर गांव में। यहाँ पर IMF फाउंडेशन के चेयरमैन हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक अपनी संस्था शुरू की है ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए। और आइए इनसे बात करते हैं कि अब तक इन्होंने अपनी संस्था से किन किन ज़रूरतमंदों की क्या क्या मदद की है और क्या इंस्पिरेशन है। और काफ़ी युवा हैं, लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरीके से इतनी कम उम्र में इन्होंने एक सामाजिक संस्था शुरू की है और अब तक इन्होंने काफ़ी ज़रूरतमंदों की मदद की है। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, हमारा नाम अब्दुल कादिर है और हम इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं, ज़्यादातर लोग पहचानते हैं। और हम इस जौनपुर के रहने वाले हैं। ये संस्था बनाने का आपको कहाँ से एक आइडिया आया? क्योंकि आप बहुत कम उम्र के दिख रहे हैं और एक युवा हैं, तो इसका एक आइडिया कहाँ से आया आपको? देखिए, आज जिस तरीके से समाज के अंदर एक मेन बात सबसे पहले कि मैं बताना चाहूँगा, इस जो हमारा ये फाउंडेशन है, ये इसके नाम से ही आप पहचान लीजिए कि इत्तेहाद मिल्लत। आज के समाज में अगर देखा जाए तो जो नफ़रत जो सियासी जो ज़मीन घोली जा रही है, उसमें हम एक मोहब्बत का पैगाम लेकर इसकी बुनियाद रखे हैं। इत्तेहाद मिल्लत यानी मिल्लत में एक इत्तेहाद पैदा किया जाए, लोगों को एक ऐसा मंच दिया जाए जहाँ पर लोग भाईचारा और न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई सारे लोग मिलजुल कर रहें। ये सबसे बड़ा पैगाम हम फाउंडेशन से ही देना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुछ इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। अभी आज का आपका क्या प्रोग्राम था? आपने आज क्या प्रोग्राम किया? आज का जो हमारा प्रोग्राम था कि 100 लोगों को हमने जो है कि सूट, लेडीज सूट था, तकसीम करने का प्रोग्राम था। जो ज़रूरतमंद लोग हैं हमारे इलाके में, जौनपुर के, बेसिकली हम लोग जौनपुर के अंदर ही ज़्यादातर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक अपनी खिदमत को हम लोगों ने पहुँचाया। 100 लोगों का हमारा टारगेट था आज के दिन भर का। 100 लोगों में हम लोगों ने लेडीज सूट ही क्यों चुना आप लोगों ने? लेडीज़ सूट इसके लिए हम लोगों ने चुना क्योंकि आप देखते हैं कि जो घर में माएँ होती हैं वो तो अपने बच्चों का कपड़ा लत्ता जो भी सारी चीज़ें होती हैं सब कुछ दिला देती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन माएँ पहन नहीं पाती हैं। अपने बच्चों को दिला देंगी, हर खुशी बच्चों को दे देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माएँ खुद पहनना भूल जाती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि ज़्यादातर हमारी जो बहन हैं, हमारी जो माएँ हैं, उनको दिया जाए ताकि वो उनको भी एक खुशी दी जा सके, जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रयास किया। तो अभी आगे का आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? और ये संस्था जो है कितनी पुरानी है? ये संस्था लगभग 9 महीने आप ले लीजिए, 9 महीने पुरानी संस्था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब तक हम लोगों ने बहुत सारे इसे काम किए। और आगे का हमारा जो शेड्यूल रहेगा, अभी ये जो सिलसिला चल रहा है लेडीज सूट तकसीम करने के, ये आपके बकरीद तक जाएगा। इंशाल्लाह हम लोग बकरीद तक पूरा जौनपुर कवर करेंगे और उसके बाद फिर किसी और अगले प्रोग्राम में रखेंगे अगली चीज़ें। अपनी संस्था में आप लोगों ने किस किस काम को शामिल किया है? कौन कौन सा काम आप जो है करते रहेंगे? हम लोगों का ज़्यादातर फोकस जो है कि एजुकेशन लाइन में है। हमारा मानना ये है कि एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज के दौर में अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप किसी मैदान में सफल नहीं हो सकते। अगर आपके पास तालीम है तो आप हर मैदान में सफल हैं। आज का जो नौजवान है आप देखेंगे, ख़ास तौर से मुसलमानों में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। आज मुसलमान एजुकेशन से बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रहा है। स्कूल से और मदरसे का नाम सुनते ही नौजवान अपने रास्ते से भटक जाता है। अगर आप कहेंगे कि चलो हम लेके चलते हैं, आपको नाम डलवाते हैं, 1 दिन 2 दिन पढ़ेंगे उसके बाद भाग जाते हैं। और घर वाले की तो बात ही अलग है। और ये पैगाम भी देना है कि जो घर के वालिद और वालिदा हैं वो ज़्यादातर फोकस अपने नौजवान बच्चों पर करें। आज का जो नौजवान एजुकेशन लाइन पर पीछे होता जा रहा है, ख़ास तौर से मुसलमानों में बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं कि जो नौजवान उनको एजुकेशन से जोड़ा जाए और उनका एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाया जाए।
कितनी कामयाबी मिली है अभी तक आप लोगों को एजुकेशन लाइन में? आप लोगों ने कितने बच्चों को जो है कि तालीम देने का प्रयास किया? एजुकेशन लाइन में कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 7 बच्चे का एडमिशन कराया है, जिसमें एक हमारे गैर मुस्लिम थे और बाकी 7 हमारे भाई थे। तो ये सिलसिला भी शुरू किया हम लोगों ने। पिछले साल भी हम लोग उसमें 3 बच्चों को जो है कि एडमिशन कराए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर से पास भी हुए हैं। और इस साल वही तादाद बढ़ के 7 हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे और कोशिश जारी रहेगी हमारी। आगे और बकरीद के बाद आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? बकरीद के बाद इंशाअल्लाह ताला मेडिकल कैंप लगाने का इरादा है। उसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कमज़ोर और बुज़ुर्ग टाइप के लोग, उसमें हम लोग जांच वगैरह कराएंगे। दांत है और आँख की, ऐसी सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह हम लोग फ्री कैंपेनिंग चलाएंगे उसमें। और भी कई सारी चीज़ें वक्त के तौर पर इंशाअल्लाह ताला। कितना जो है कि ये इंस्पिरेशन आपको किससे मिला या किस तरीके से आपने सोचा कि ये पहल करते हैं, और अब तक कितने लोगों को आप इसमें जोड़ पाए हैं अपने संगठन में? हमने देखा कि आज का जो नौजवान है, मैं भी तो नौजवान ही हूँ, कि आज का जो नौजवान है वो ज़्यादातर फोकस आप देखेंगे कि मोबाइल पर या फिर यहाँ वहाँ किसी के यहाँ दरवाजे पे बैठा है, गांव मोहल्ले में बैठा है, चौराहे पे लोग बैठे रहते हैं। तो नौजवान एक एजुकेशन लाइन में हो या किसी भी लाइन में हो, नौजवान हर लाइन में मेरे ख्याल से पीछे चल रहा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, एकदम आप समझिए कि फ्री फायर, पबजी वगैरह जितनी सारी चीज़ें सब एकदम उसी में मशगूल हैं। कोई किसी के बारे में सोचना नहीं चाहता है। तो हमने एक पहल की कि भाई एक कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ नौजवानों को एक मुत्तहिद प्लेटफॉर्म मिले, ताकि नौजवान पहचाने कि नौजवान है क्या, कर क्या सकता है। नौजवान एक आगे का मुस्तकबिल है, अपने मुस्तकबिल को पहचान करके कदम रखे। तो यही कोशिश थी हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आपकी टीम में देखते हैं ज़्यादातर जो है नौजवान हैं, और जब तक मतलब कि जौनपुर शहर के ही हैं कि इसमें बाहर के भी कुछ लोग? नहीं, ज़्यादातर जौनपुर शहर के रहने वाले हैं और इसमें 3-4 ज़िले के और हैं। ज़्यादातर हमारी जो टीम है जौनपुर के अंदर ही सक्रिय है। अभी आप मतलब जौनपुर में ही काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक हम लोग जौनपुर के अंदर ही। लगभग कितने लोगों की टीम आपने तैयार कर ली है इन 9 महीने में, जब से आपने शुरू किया? 9 महीने में 750 लोग जो हमारे पास पहले स्टेब्लिश है, 750 लोग की हमारे पास टीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग नौजवान हैं उसमें ज़्यादातर। और सब इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहती है कि नौजवान को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, ताकि वो आगे के मुस्तकबिल हैं, कुछ उनको सीख मिले, कुछ उनको फ़ायदा हो और आगे चल के वो अपनी किसी फील्ड में काम कर सकें। आगे आपकी क्या सोच है कि कहाँ तक ले जाना चाहते हैं अपने फाउंडेशन को? आगे हमारी यही सोच रहेगी कि ज़्यादातर देखिए हमारा फोकस है कि एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन अगर आपके पास है तो मेरे ख्याल से हर चीज़ आपके पास है और हर लाइन में आप कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें और हमारा फाउंडेशन मदद कर सके, एक ज़रिया बने और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। और जो लोग भटक चुके हैं रास्ते से, चाहे वो दीनी हो चाहे दुनियावी हो, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो आगे की जो उनकी सियासी समाजी जो भी चीज़ें हैं वो समझ के अपना कदम रखें। एक मॉडर्न एजुकेशन की जो बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मदरसा और ये इस तरीके की खाली एक इस्लामिक शिक्षा ही देता है, तो इस्लामिक शिक्षा को के साथ साथ जो आजकल योगी जी भी बात कर रहे हैं कि साथ में उसको साइंस की एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, तो कितना सहमत है आप उसमें? जी बिल्कुल, आज के दौर में दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहला दौर था कि आप अपने मज़हब के हिसाब से तालीम हासिल करें, लेकिन आज के दौर में आपको ज़रूर, मैं तो ख़ास तौर से मुसलमानों को कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो, मैं खुद मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ हूँ, लेकिन मेरी भी अभी पढ़ाई चालू है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हूँ। कोई भी हो, चाहे वो हाफिज़ हो चाहे मौलवी हो, चाहे अगर वो दीनी लाइन से अगर वो पढ़ रहा है, मैं उसको ये कहूँगा कि आप दुनियावी लाइन से भी पढ़ें। आज के दौर में आपको इंग्लिश हिंदी जाननी बहुत ज़रूरी है। कई साथी हमारे भी ऐसे हैं कि जो मदरसे लाइन से पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, मस्जिद मदरसे में अमल करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश वगैरह आती नहीं है, हिंदी वगैरह आती है। तो वो कोशिश करते हैं कि उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और हम इंशाल्लाह कोचिंग सिस्टम भी शुरू करने वाले हैं ऐसे नौजवानों के लिए। तो आज के दौर में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से मॉडर्न जो एजुकेशन होती है दुनियावी लाइन की बहुत ज़रूरी है। और कहीं कहीं ऐसा देखा भी गया है कि मदरसे में, कि आपने बात की कि योगी जी भी कह रहे हैं भाई साइंस लाइन में पढ़ना चाहिए और कई ऐसे सारे बयान आते रहते हैं उनके भी,
तो आज के दौर में मदरसे वालों को भी सोचना चाहिए कि वो अपने मदरसे में जो है कि इस दुनियावी तालीम को भी जोड़ें। अगर वो तालीम देते हैं दीनी तो साथ में कुछ ना कुछ दुनियावी दें, ताकि वो जब मदरसे से पढ़ के निकलें तो अपना एडमिशन किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, किसी हिंदी मीडियम स्कूल में करा सकें, ताकि वो आगे की पढ़ाई उनको करने में आसान हो। मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की जो परसेंटेज है वो काफ़ी लो है, इसका क्या रीज़न समझ में आता है? इसका रीज़न हमें तो समझ में आता है कि मुस्लिम लड़कियों का, हमारी लड़कियां जो हमारे घर में हमारे जो बड़े हैं, पहली बात कि वो लड़कियों में ज़्यादा पढ़ने नहीं देते हैं। अपनी समाज की बात बता रहा हूँ, जहाँ तक हमें समझ में आ रही है। अगर कहते भाई लड़की हो गई है, पढ़ लिख के क्या करेगी, क्या, ऐसे सारे बयानात आते रहते हैं घर वाले। घर में ही ज़्यादातर काम करना, शादी ब्याह हो करके। हाँ जी। हाँ, तो आप देखेंगे अगर यही चीज़ दूसरे कम्युनिटी में आप देख लेंगे, उनकी बेटियां हो जाती हैं, आज हर फील्ड में वो लोग काम करते हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी बच्चियां भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे तो भाई क्या कहेंगे, लेकिन बच्चियां तो एकदम नहीं हैं। तो अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं, उनको भी एजुकेशन लाइन शिक्षा दें जो दुनियावी तालीम होती है, ताकि वो बच्चों की तरह बच्चियाँ भी आगे मैदान में काम कर सकें, डिपेंड रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये थे हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब, जिनका आपने विचार सुना, समझा, किस तरीके से ये ज़रूरतमंदों के लिए काम की एक कोशिश कर रहे हैं। एक मुहिम छेड़ी है इन्होंने और आगे भी ये करते रहेंगे। ज़्यादातर इनकी कोशिश है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए, और भी कोई भी हो, गरीब हो, जो शिक्षा नहीं हासिल कर पाएगा, उसके लिए ये काम करेंगे, चाहे वो किसी धर्म या मज़हब का हो।